मीटिंग के लिए बहुत फिल्मी जगह चूज की है तुमने। मैं दुनिया के सबसे स्मार्ट लोगों के साथ काम करती हूँ, उनसे छिपकर ही तुम्हें मिलना था। तो तुमने फैसला कर लिया? मेरी 2 शर्तें हैं। तुम्हें मेरे सामने शर्त रखने का पहला, इसमें हर एक चीज मैं ही हैंडल करूंगी। मेरा प्लान, मेरा टाइम टेबल। कोई हर्ट हो ये मैं नहीं चाहती। ये चल सकता है। सेकंड, तुम लाइब्रेरियंस को छोड़ दोगी? बिल्कुल भी नहीं। तुम लाइब्रेरी और सारे आर्टिफैक्ट्स ले सकती हो, बस लाइब्रेरियंस को नहीं। वो डेंजरस हैं। उनके माइंड्स, उनकी पावर्स, वो और आर्टिफैक्ट्स हमारे पास सेफ होंगे। नहीं नहीं, वो मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्हें तुम छोड़ दोगी और ये तय है। या फिर तुम मेरी मदद के बिना कोशिश कर सकती हो। फाइन। तो ये डील पक्की है या इतने दूर आकर भी कुछ फायदा नहीं? लाइब्रेरी अब तुम्हारी है। कैसेंड्रा, देखते रहने से कुछ नहीं होगा। मैं बोर हो गई हूँ बहुत। कितने दिनों से नया केस नहीं मिला हमें। ओहो, रिलैक्स, थोड़ी छुट्टी एंजॉय करो, कुछ ना कुछ पढ़ लो। ये कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ प्री बेबीलोनियन पॉटरी बहुत इंटरेस्टिंग है। मेथड्स फॉर टैटू रिमूवल। बीच में नाक मत घुसाओ यार। यार क्या आदमी है ये। यू बैड लेडीज एंड जेंटलमैन, कहाँ गई थी तुम? अकेली घूम रही हो? कोई नया केस मिला? एक्चुअली मैं डोसा से कांटेक्ट करने गई थी। क्या? सॉरी, क्या अभी तुमने डोसा? Yes. डोसा सिर्फ एक बार। हाँ वही। ईव, क्या चल रहा है? उस वक्त तिब्बत में उस ट्रेन में मुझे लैम के लोगों ने नहीं पकड़ा था, बल्कि डोसा का काम था। मुझे रिक्रूट कर रहे हैं, लाइब्रेरी के खिलाफ काम करने के लिए कह रहे हैं। नेचुरली मैंने नहीं कहा, लेकिन वो ट्राई करते रहे। हमें बताया क्यों नहीं? छुप कर जाना, नहीं बताना। I mean, ये सब फ्लिंट तो कर सकते हैं, लेकिन तुम नहीं। लेकिन इसने सही कहा। आई एम सॉरी, मैं सही वक्त की तलाश में थी, तुम्हें डराना नहीं चाहती थी, लेकिन ये हमारे लिए अच्छा हो सकता है। I'm sorry, क्या डोसा का तुमसे बात करना अच्छा है? क्या तुम पागल हो? वी हेट डोसा। ओके, इसे बोलने दो। बात समझो, उन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया है, मुझ पर कोई डाउट नहीं है। और जब वो मुझे यूज कर रहे थे, तुमने उन्हें यूज किया? क्या बात उनके है? फाइल से ये कॉपी किया है। किसी तरह डोसा को एक लॉस्ट आर्टिफैक्ट के बारे में पता चल गया है। लेट्स सी। हेलो, यस, ये लकोटा में लिखा है स्यू की लैंग्वेज। जब वुल्फ मून के नीचे मर्क्यूरी चमक उठेगा, तब 6 ग्रैंडफादर्स मकड़ी का बड़ा जाल प्रकट करेंगे। मकड़ी का बड़ा जाल? ये इक्टो में ये ड्रीम कैचर का मैप है। मतलब वही ना जो शॉपिंग मॉल्स में मिलता नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। ये बहुत पावरफुल नेटिव अमेरिकन आर्टिफैक्ट है। इसमें लोगों के ड्रीम्स को कंट्रोल करने की पावर है। 100 सालों से किसी को भी इसका पता नहीं था। हाँ, लेकिन हमें पता चल गया है। स्यू भाषा में 6 ग्रैंडफादर ब्लैक हिल्स के माउंटेन को कहते हैं, जिसे हम माउंट रशमोर नाम से जानते हैं। जिनकिंस, हमें डोसा से पहले वहाँ जाना है। डोर सेट करो। मैं नहीं जा सकती। तुम नहीं आ रही हो? मुझे डोसा से मिलकर रिपोर्ट करना होगा, नहीं तो उन्हें मुझ पर शक हो जाएगा। सही कहा, वो ये बात समझ जाएंगे। वो आर्टिफैक्ट लो और वापस आ जाओ। कोई प्रॉब्लम हुई बताना मुझे। मुझे लगता है मैं भी यहाँ रुकता हूँ। ईव की चिंता हो रही है। डोसा ने उसे डिस्टर्ब किया है? नहीं, पता नहीं, मैं भी उससे बात करता हूँ। तुम लोग जाओ। डोर खुला है, अब हमारे पास वक्त भी कम है। जाओ। ओके, तो मैप ने वुल्फ मून के नीचे मर्क्यूरी चमकेगा ऐसा कुछ कहा था। वो डायरेक्ट शुरू करना है? जरा घूम तो लेते हैं, इतनी फेमस जगह पर आए हैं, कुछ देख लेते हैं ना। सुना ना? ओके, सी उस कैलेंडर में वुल्फ मून्स मतलब जनवरी का वक्त। जनवरी। ओके गाइज, जरा यहाँ भी देखो। इसके हिसाब से जॉर्ज वॉशिंगटन की नाक बाकियों से 1 फुट बड़ी है। अब ऐसा मत कहना कि तुम ये देखना नहीं चाहते। ओके, तो हमें मर्क्यूरी की तरफ जाना होगा, जो जनवरी के रेट्रोग्रेड में होता है, यानी कि 27.62 डिग्रीज नॉर्थ ईस्ट। उस तरफ नहीं, उस तरफ नहीं जाना है। चलो, अभी आए हैं तो जरा देख लेते हैं ना। हम लोग फेमस जगह पर आए हैं और तुम लोग काम पर लगे हो। हम यहाँ एक्चुअल में ढूंढ क्या रहे हैं? देखने पर समझ जाओगे। बस कोई गुफा नहीं होनी चाहिए, मुझे गुफाओं से बहुत डर लगता है। गाइस, हाँ, ये सीयुक्स वुड कार्विंग है। इस आउल का मतलब है मौत।
इसकी आंख में क्या है? ये गार्नेट क्रिस्टल है, नॉर्मली समुद्र के पास ही मिलता है। यहाँ कैसे आया होगा? गार्नेट क्रिस्टल में लाइट रिफ्लेक्शन लेवल बहुत ज्यादा होती है। मैप ने कहा था लाइट कुछ रिवील करेगी, है ना? हाँ। Hey! Guys! क्या लिखा है इसमें? लकोटा में सेक्रेट बेयर के पास जाकर प्राचीन आग के सामने झुको, तुम जो ढूंढ रहे हो वो मिल जाएगा। ग्रेट, अ ट्रेजर हंट। हमारा काम ही ट्रेजर हंट का है। सेक्रेट बेयर ये बेयर व्यू पार्क के रॉक फॉर्मेशन का रेफरेंस है। वो यहाँ से 1 घंटा दूर है। मैं जेनकिंस को ढूंढ के बताता हूँ। और नेटवर्क नहीं है। ग्रेट। ओके, हमने अब शुरू किया है तो सनसेट तक वहाँ पहुँच जाएंगे। कम ऑन बॉयज। स्टोन, चलो। ये खाल सही नहीं है। चलो भी। सच में? मैं ओक्लाहोमा से हूँ, मुझे पता है। सियुक्स लोग खाल को ओक और स्यूमाक से चलाते हैं, उससे वो साइड से रफ लगती है, लेकिन ये खाल तो फेक लग रही है और इसकी इंक भी फ्रेश है। तुम्हारा कहने का मतलब है हमारा क्लू फेक है? मैं कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा मिशन ही फेक है, समझे? डोसा ने हमें जाल में फंसाया है। मतलब डोसा ने बेयर्ड को झूठी खबर दी, पर क्यों? ईव, जेनकिंस, ईव को देखा? क्या? सॉरी सर, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। क्या बात है? ये डोर, इसको तोड़ दिया गया है। कोई तो बाहर है। क्या ये कर्नल बेयर्ड है? डोसा को लाइब्रेरी में ला रही है। ईव डोसा के लिए काम कर रही है। ये तो 30-40 सोल्जर्स हैं, हेवीली आर्म्ड। ये डोसा के लिए काम कैसे कर सकती है? हमें धोखा कैसे दे सकती है? मुझे धोखा कैसे दे सकती है? हम उन्हें आर्टिफैक्ट्स लेने नहीं दे सकते हैं मिस्टर उसने हमें धोखा दिया। हाँ सर, वो तो दिख ही रहा है, लेकिन उसके अलावा हमें लाइब्रेरी को भी प्रोटेक्ट करना है। हाँ, कॉज मैं साउथ पैसेज लेता हूँ। अगर वहाँ वो नहीं होंगे तो डोर सील करके आर्टिफैक्ट्स रख देता हूँ। तुम उन्हें रोकने की कोशिश करते रहो। जितना हो सकता है मैं तो करूंगा ही सर। मुझे लगा नहीं था ये इतनी बड़ी होगी। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती। सब पैक कर लो, मुझे 11 बजे से पहले ये जगह खाली चाहिए। चलो शुरू हो जाओ। ठीक है, चलो। ये नहीं हो सकता है। बीच में मत आओ जेनकिंस। कर्नल, पता नहीं तुम दरअसल करना क्या चाहती हो, लेकिन ये जो भी है दुनिया का सबसे बुरा आइडिया है। तुम केयरटेकर जेनकिंस हो, तुम्हारे बारे में मैं जानती हूँ। सुना है कि तुम बहुत ही चिड़चिड़े हो। वो बस मैं अपने दोस्तों के लिए ही हूँ, लेकिन इन लोगों के लिए मैं बहुत ही खतरनाक हो सकता हूँ। जेनकिंस प्लीज, मैं नहीं चाहती तुम्हें कुछ हो। मेरी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं कर्नल, मैं अमर हूँ। ओ हमें पता है, इसीलिए बेड ने हमें ये दिया है। ये सच में रिवर्स हो सकता है ना? ये ऐसी हालत में नहीं चाहिए। या ऑलराइट पीपल, काम शुरू करो। आर्टिफैक्ट्स उठाओ और यहाँ से बाहर ले जाओ। बोलो, चारों मैं उधर इसलिए जाओ। देता हूँ। कुछ लोग इस साइड में आओ। इसे यहाँ रख दो, आगे आओ। एक काम करो, पीछे भी चेक कर लो, बस एक नजर डाल लो, ठीक है? उसके पीछे से भी सब कुछ निकाल लेना, ध्यान रहे। राइड के लिए थैंक्स दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। लेट हो गया है। चलो आराम से रखो, संभाल चल के, रहे हैं, टूटना नहीं चाहिए। सब सामान संभाल कर रखना। ईव, हाँ
विश्वास नहीं हो रहा। चलो जल्दी जल्दी करो, आ जाओ। और भी आर्टिफैक्ट्स हैं, आराम से उठा कर लाओ। मुझे उनसे बात करनी है। पता है तुम कुछ सुनना नहीं चाहते जेनकिंस, लेकिन कोई चॉइस नहीं थी। डोसा मेरी मदद के बिना भी लाइब्रेरी ले सकती थी। एटलीस्ट इसमें मैं डील कर सकती हूँ। लाइब्रेरियंस के बदले आर्टिफैक्ट्स सब बच जाएंगे। सब तो नहीं बच रहे हैं ना? मैंने कोशिश किया, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। क्यों मानेंगे? इमॉर्टैलिटी की वजह से मैं एक जिंदा आर्टिफैक्ट हूँ। जेनकिंस प्लीज, मुझे लाइब्रेरियंस की रक्षा करनी थी। ये मेरा जॉब है, मैं गार्डियन हूँ। तुम्हारा जॉब उनके सोल्स को प्रोटेक्ट करना था, लेकिन ये करके तुमने उन्हें तबाह कर दिया है। ये एक काम करके तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है जिसके लिए हम जीते थे। तो जाओ अब यहाँ से। अपने आप को समझाती रहो, लेकिन सच यही है कि कोई भी नहीं बचा है। प्लीज मुझे अब यहाँ से लेकर चलो। चलो। हेलो फ्लेन, कहाँ हो तुम? डोसा के साथ लाइब्रेरी में लुका छुपी खेल रहा हूँ। तुम कहाँ हो? एनेक्स के बाहर हम भी वही कर रहे हैं। तुम लोग माउंट रशमोर से आ भी गए? वो एक ट्रैप था, हमें यहाँ से निकालने के लिए वो भेजा था। फ्लिन, ईव ने हमें धोखा दिया है। वो लाइब्रेरी लूटने में डोसा की मदद कर रही है। हाँ ठीक है, लेकिन सुनो, अब इस पर बात करने का मतलब नहीं है। लाइब्रेरी प्रोटेक्ट करना सबसे आराम जरूरी से है। लेके आना। जेनकिंस कहाँ है? डोसा के पास है, उसे ट्रक में डालकर कहीं पर ले जा रहे हैं। तुम उनके पीछे जाओ, उसे यहाँ लेकर आओ। सिर्फ वही फेल सेफ इनिशिएट कर सकता है। फेल सेफ? वो जो सर्पेंट ब्रदरहुड आने के बाद लाइब्रेरी खुद में फोल्ड हो गई थी, वही चीज ना? लाइब्रेरी को बाहर की दुनिया से अलग करने का यही एक रास्ता है। जस्टिन और शेरलिन के अलावा सिर्फ जेनकिंस को पता है ये कैसे करते हैं। तुम्हें उसे वापस लाना होगा। और तुम्हारा क्या? मैं तुम्हारे आने तक यहाँ कुछ आर्टिफैक्ट्स बचाने की कोशिश करता हूँ। और फ्लिन, वी आर सो सॉरी। हाँ, मैं भी। सच्चाई का रास्ता मुश्किल ही होता है। सब हो जाने के बाद तुम्हें पता चलेगा तुमने अपने देश की कितनी मदद की है। आई एम प्राउड ऑफ यू ईव। थैंक यू जनरल। फिलहाल मैं उस बारे में नहीं सोच रही। एक कब्र है, उसमें एपिप नाम की इजिप्शियन देवता है। हम उसे हर जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन वो मिला नहीं। क्योंकि वो हमारे पास है। इजिप्ट से उठा लिया था। इस ऑपरेशन के दौरान उसे सेफ स्टोरेज में रखा है। एक्चुअली इस वक्त वो भी डिलीवर होता मतलब होगा। वो तुम्हारे पास है अभी? हाँ, और वो बिल्कुल सेफ भी है। और मुझे एपिप की भी चिंता नहीं है। उसे बॉस्टन म्यूजियम के बाद हमने कस्टडी में ले लिया था। जनरल, तुम समझ नहीं रही। वो एपिप नहीं है, वो उसमें पोजेस किया हुआ इंसान है। ये एक डेंजरस स्पिरिट है जो अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए फिर से उस कब्र में आ सकता है। ओह वेल, हमारे सिक्योरिटी के सामने चांस ही लेकिन नहीं। हमें श्योर होना पड़ेगा। फाइन, मैं दिखा देती हूँ। कम ऑन, पोर्ट पर लेकर चलो। चलो ले चलो, आगे बढ़ो, चलो। ये लोग आर्टिफैक्ट्स अंडरग्राउंड स्टोर कर रहे हैं। और जेनकिंस को भी कुछ भी कर सकते हैं। चलो।
माय गॉड, इन्होंने खुद की लाइब्रेरी बनाई है। जरा इसे तो देखो, पॉलीकार्बोनेट, बुलेट प्रूफ ग्लासेस, टाइटेनियम फ्रेमिंग, मैग्नेटिक फ्यूजन, कंटेनमेंट फील्ड्स। बिल्कुल लाइब्रेरी जैसे ही है, बस इसमें मैजिक का यूज करने की जगह वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। वेट, सब गार्ड्स कहाँ हैं? इतनी सिक्योरिटी में उनकी जरूरत किसे होगी? बेचारा। डोसा ने इन्हें ट्रैप करके रखा है। लगता है उन्होंने पहले ही आर्टिफैक्ट स्टडी कर लिए थे। जेनकिंस, जॉन्स, तुम खोल सकते हो? डोसा स्मार्ट है, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। ओह माय गॉड, तुम ठीक तो हो? लगी तो नहीं? वो सुन नहीं सकते। ये डबल ए पॉलीकार्बोनेट है। एक मिनट, इस चीज में तो लॉक्स ही लॉक्स हैं। इज़ीकियल, खोलो इसे। लॉक होता तो मैं आसानी से खोल देता, लेकिन मैंने ऐसा कभी देखा ही नहीं है। इसे शुरू कहाँ से करूँ? मैं मदद कर सकती हूँ। देखो, इसमें लार्जेस्ट मर्सीन प्राइम कैलकुलेट करने को कहा है, जो बहुत ही रेयर टाइप के नंबर्स हैं। मर्सीन प्राइम्स इतने बड़े हैं कि उन्हें कंप्यूटर से कैलकुलेट करने में महीना लग सकता है, लेकिन मेरे पास कुछ अलग है। मे बी इक्वेशन का आंसर डोर ओपन करने का की होगा। मिल गया। ये क्या हो रहा है? एयर उसके लंग्स कंप्रेस कर रही है। कैसे? मैं नहीं कर सकता। अरे यार, ये सब क्या हो गया? इसमें ट्रैप्स लगे हैं और गलत आंसर डालने पर वो एक्टिवेट होते रहेंगे। मैंने गलत आंसर नहीं डाला था। तुम्हें यकीन है? श्योर? ओके, कोई बात नहीं। अच्छा देखो, मे बी मैथ्स से ये लॉक नहीं खुलेगा। ये समेरियन पिक्टोग्राफ है, इतिहास की सबसे पुरानी राइटिंग। मुझे खाना दिया तो मैं जीऊंगा, मुझे पानी दिया तो मैं मरूंगा। ये पजल है। समेरियंस ने ही दुनिया का पहला पजल बनाया था और इसका आंसर है फायर। फायर, राइट। लकड़ी डालो तो जलती नहीं और पानी डालो तो बुझती नहीं। देखा, मैंने कहा था ना कि आंसर फायर है। सच में समझ में नहीं आ रहा है ये। वेल, समझ गया ना कैसा लगा मुझे? तुम दोनों समझ रहे हो ना कि हो क्या रहा है? एक लॉक जो मैं नहीं खोल सकता, मैथ्स जो तुम नहीं कर सकती, और एक पजल जो तुमसे नहीं हो पाया। हाँ। डोसा ने सिर्फ आर्टिफैक्ट्स का ही स्टडी नहीं किया है। उन्होंने हमें स्टडी किया है। उन्होंने ये बनाते समय हमारे बारे में सोचा है। ये बॉक्स, ये लाइब्रेरियन प्रूफ है। सिरामिक वेसल मिल गया। ये दूसरे के पीछे ही था, इसीलिए मैंने नहीं देखा। सीरियल नंबर्स मैच हो रहे हैं। क्या क्या? पकड़ो। ये क्या है? अरे पकड़ो, पकड़ो इसे। ये उड़ क्यों रहा है? कम ऑन। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, डोसा हमसे ज्यादा स्मार्ट है। पर कुछ तो रास्ता होगा। कम ऑन कैसेंड्रा, थिंक। मैं फिर से एक बार नंबर डालकर देखती हूँ। नहीं, बेचारे की हालत और भी खराब हो जाएगी। सर्पेंट ब्रदरहुड से हार मानना मैं मान सकता हूँ। प्रॉस्परो वो भी मैजिकल था, लेकिन डोसा, ये गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट से तो ज्यादा ही स्मार्ट हैं। हाँ वो तो है, और ये बात उन्हें भी पता है। तुम क्या कह रहे हो? जरा सोचो, हम अपने फील्ड्स में एक्सपर्ट्स हैं। ये तो सबको पता है। तुम्हें लगता है डोसा ने हमसे ज्यादा स्मार्ट बंदे को ढूंढा होगा ये बनाने के लिए? लेकिन लग तो रहा है, क्योंकि हम खोल नहीं पा रहे हैं। हाँ ये हो रहा है, लेकिन वो ज्यादा स्मार्ट है इसलिए नहीं, बल्कि हम ज्यादा स्मार्ट हैं। डोसा को हम पर ज्यादा विश्वास है। उन्हें पता था कि ऐसा कोई पजल नहीं होगा जो हम सॉल्व ना कर पाए। उन्हें पता था कि हम ज्यादा स्मार्ट हैं। सही कहा, उन्होंने बिल्कुल अलग किया। तो क्या हमें होना चाहिए डम? एग्जैक्टली। अगर पजल का सही जवाब यहाँ गलत है तो फिर गलत जवाब सही होना चाहिए। हाँ, लेकिन कोई भी गलत जवाब नहीं, वो सही जवाब के एग्जैक्टली अपोजिट होना चाहिए। तो चलो डम होकर कमाल दिखाते हैं। कमान। ओके, तो हाईएस्ट मर्सीन प्राइम का अपोजिट होगा लोएस्ट 3। हो रहा है। फायर का अपोजिट? हाँ ओके, तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड का अपोजिट होगा सबसे सिंपल पासवर्ड।
वाह, फाइनली। मुझे बॉक्स से निकालने के लिए कितने लाइब्रेरियंस मेहनत कर रहे कुछ हैं। कॉम्प्लिकेशंस थे। हाँ, हमें बस डम होना पड़ा। हाँ, पर ये तुम्हारे लिए आसान रहा होगा ना। फ्लिन ने भेजा है, वो अब भी लाइब्रेरी में उसने है। कहा तुम फेल सेफ शुरू करके सब बचा सकते हो। क्या? मुझे फेल सेफ कोड पता नहीं है। बस चार्लिन और जडसन को ही पता है वो कोड। मुझे पता है उसने ऐसा क्यों कहा। ट्रेन के पास कोई मत जाना। इजिप्ट से ये हमारे कंट्रोल में है। कोई इसके पास नहीं गया है। खोलो इसे। आर्गॉन शील्ड विद इंफ्रारेड सेंसर्स एंड डेसिबल डिटेक्शन। ये बिल्कुल छोटा सा डिस्टरबेंस भी समझ सकता है। होमलैंड सिक्योरिटी के पास भी ये सिस्टम नहीं है। तब जब आपके पास ओपल ऑफ नेफर्टिटी होता। क्या? प्रोटेक्शन आर्टिफैक्ट। ये इजिप्शियन स्पिरिट को दूर रखने के लिए मैजिकल फोर्स फील्ड बनाता है। हम तो यही वो लाइब्रेरी में यही यूज करते थे। कर्नल बेड, यकीन मानो इन सेंसर से कुछ भी अंदर नहीं जा सकता है। इसे सभी टाइप के मैटर से टेस्ट किया गया है जो हमें पता है। जो कि हमें पता है। आई एम सॉरी, मैं बिना वजह चिंता कर रही हूँ। ऑब्वियसली आपने सोच समझ कर ही किया होगा। तो अब लाइब्रेरी का काम पूरा करते हैं। मैं थोड़ी देर में आई। क्या बकवास है। यकीनन हमारा सफर बहुत ही लंबा रहा है ना? लगता है अब गुड बाय कहने का वक्त आ गया है। सो गुड बाय। मुझे पता था तुम जरूर मुझे अपोज करोगे, लेकिन अब नहीं। मैं ये कर रहा हूं। तुम मेरा मन नहीं बदल सकते। हम तुम्हारा मन नहीं बदलना चाहते। शर्लीन, मैंने कहा था ना हम जल्द ही मिलेंगे। तो तुम्हें पता है क्या होने वाला है? ओह प्लीज, मिरर के इस साइड में रहकर भी हम सब समझ सकते हैं। तो अब क्या करने वाले हो लाइब्रेरियन? मैं वही करूंगा जो मेरा काम है। जो जान लूंगा वो मेरी खुद की होनी चाहिए। तुम्हें तो ये बात अच्छी तरह पता है। हाँ, बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। वो कभी भी यहाँ आ सकते हैं। आराम से। कुछ गलत हुआ तो हम सीधे स्टोनेज में चले जाएंगे। ये जनरल, तुम क्या कर रही हो? इसको कहाँ रखना है? बिल्डिंग के फ्रैक्चर पॉइंट पर, जो हमें जल्द ही मिल जाएगा। लाइब्रेरी को डिस्ट्रॉय करना हमारी डील में नहीं था। डील बदल गई है। ए पेप। पता है इस मोमेंट का मैंने कितना इंतजार किया, दुष्ट शक्ति को मुक्त करने के लिए। और ये काम मैं उसी जगह पर करने वाला हूँ जो इसे रोकने के लिए बनाई गई है। लाइब्रेरी की मृत्यु से दुष्ट शक्ति का पुनर्जन्म होगा और ये तुम्हारी मदद के बिना नहीं हो सकता था। अब आज ये होगा।
यहाँ आओ। वो बॉम्ब लेकर आओ। ओह थैंक यू मिस्टर जोन्स, मुझे पता नहीं था कि लाइब्रेरी के लिए एक बैग हाँ, एयर शाफ्ट के ही बाहर कुछ तो रास्ता होता ही है। आज तो सरप्राइजेस ही मिल रहे हैं। व्हाट बेयर्ड, वेट। जेनकिंस छोड़ो उसे। मुझे बस एक वजह बता दो जिसकी वजह से इसकी जान इस वक्त नहीं लेनी चाहिए मुझे। बताती हूँ, फ्लिन और मैं साथ में है, ये सब प्लान का ही पार्ट है। बोलो। मैंने धोखा नहीं दिया है। अब ज्यादा डिटेल्स नहीं बता सकती, लेकिन हमने ये सब प्लान किया था सिर्फ एपेप को लाइब्रेरी में लाने के लिए। तुमने फंसाया है। तुम पर विश्वास कैसे करें? फ्लिन ने ही तुम्हें जेनकिंस के पास भेजा था ना, फेल सेफ शुरू करने के लिए। ये बात तुम्हें कैसे पता? ये प्लान का हिस्सा था। गाइज, एपेप यहाँ आ चुका है लाइब्रेरी में। हमने ट्रैप किया है। फ्लिन आई ऑफ रा की मदद से एपेप को हराकर हमेशा के लिए शैतानी शक्ति बंद कर देगा। काम हो गया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं कर्नल, नहीं होगा, क्योंकि मिस्टर कार्सन ने आपको बताया नहीं कि आई ऑफ रा कैसे काम करता है। उसके लिए ह्यूमन सैक्रिफाइस जरूरी है। फ्लिन, ओह माय गॉड। वो खुद को सैक्रिफाइस करने वाला है। फ्लिन खुद को मार डालेगा? नो जेनकिंस, उसे रोकना होगा। कहाँ पर है वो? नहीं पता है। ये उस प्लान का पार्ट नहीं था। सिर्फ एपेप को यहाँ लाना क्योंकि था। उसे पता था तुम उसे रोकोगी, और हम सब भी। कैटाकॉम्स। यहाँ भी कोई पोर्टल है क्या? नहीं, दरअसल लाइब्रेरी ही एक पोर्टल है। अगर कैटाकॉम फ्रैक्चर हो गया तो दुष्ट शक्ति मुक्त हो जाएगी। चेक कंप्लीटेड, रेडी टू आर्म, डेटोनेट इन 30 सेकेंड। अब जाओ। यस जनरल। कोई आ रहा है। चलो चलो चलो, भागो भागो भागो। ये कहाँ जा रहे हैं? जल्दी। वहाँ बॉम्ब है। 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. पोजीशन लो, छुपो। सब ठीक है, ये क्लियर करते हैं। फ्लिन को बाहर लाना होगा।
मुझे एपिप की आवाज आ रही है। जल्दी, कम ऑन। आराम आराम से। कर्नल, फ्लिन, बात करो मुझसे। मुझे पता है तुम्हें ये क्यों करना है, लेकिन प्लीज। और कोई रास्ता नहीं है। मिलकर ढूंढ लेंगे साथ कोई में। और रास्ता होता तो वो मैं पहले ही कर लेता, लेकिन नहीं है। मुझे ये करने दो। तुमने प्रॉमिस किया था तुम नहीं जाओगे। प्लीज फ्लिन। मैंने जिंदगी जी ली है। मैंने सबसे ज्यादा वक्त लाइब्रेरियन का काम किया है। प्लीज फ्लिन। मुझे डर लगना चाहिए पर नहीं लग रहा। अच्छा लग रहा है तुम्हारे लिए, लाइब्रेरी के लिए, मुझे इतनी खुशी देने के लिए। गुड बाय ईव। नहीं, तुम ऐसा नहीं। आई लव यू, हमेशा हमेशा के लिए। प्लीज। तो तुम ऐसे दिखते हो? हाँ, मुझे लगा था ज्यादा हाइट होगी और मसल्स भी। लाइब्रेरियन, लेकिन दुष्ट आंखें सही गेस की। तुम यहाँ मुझे रोकने आए हो, पर बहुत देर हो गई। तुम हार गए। मुझे नहीं लगता। तुम इंसान भी बहुत अजीब हो। तुम्हें लगता है हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। जरा अपने आसपास तो देखो, दुनिया में कितने युद्ध, नफरत और विनाश फैला हुआ है। अच्छाई एक गलती है। मैं बस दुनिया को उसकी स्वाभाविक स्थिति में ले जा रहा हूँ। क्या तुम्हारी ये भाषणबाजी हो गई? क्योंकि मैं तंग आ गया हूँ। मुझे ये खत्म करना है और तुम जिस होल से निकल कर आए हो वहाँ वापस भेजना है। बहुत देर हो गई। मैं कहाँ हूँ? क्या क्या हुआ था? क्या है वो? मैं इसे बाहर ले जाता हूँ। जनरल, हमारे इतना कुछ करने के बावजूद भी तुम मेरी मदद कर रहे हो? यही मेरा काम है। ओह माय गॉड, कोई न कोई रास्ता होगा ही। मुझे नहीं लगता दूसरा रास्ता है। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, तुम लाइब्रेरियंस हो, तुम दुनिया के सबसे स्मार्ट लोग हो। प्रूव करो अभी। द गिफ्ट ऑफ इनर सोल। मेरे पास एक आइडिया है। हमें जरूरत पड़ेगी मैजिक की। कुछ पूछो मत। बेड, ये गैप पार करवा सकती हो? कम ऑन। बस इतना ही? बस थोड़ी गर्म हवा, कुछ नया करके दिखाओ। बेवकूफ, मुझे रोक नहीं सकते तुम। हाँ, ये पहले भी सुना है। यही प्रॉब्लम है पेप, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट करते हो। पता है पहली बार मिले थे तब मैंने क्या कहा था कि मैं लाइब्रेरियंस के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जान दे सकता हूँ। मैंने झूठ नहीं कहा। दाई ऑफ रा। नहीं नहीं। ओके, नीचे रखो। ऑलराइट, आ जाओ। चलो।
बस खत्म हो गया, खत्म हो गया। नहीं, दूसरा रास्ता मिल गया है। नहीं, कोई रास्ता नहीं है। कोई ना कोई तो रास्ता होता नहीं है, नहीं। मंकी किंग ने कहा था मैं इनर सोल का गिफ्ट यूज कर सकता हूँ। मैं ये तुम्हें देता हूँ। मेरे पास थॉट्स ट्रांसपोर्ट करने की एबिलिटी है। मैं तुम्हें पावर ऑफ थॉट देती हूँ। इस लो पोशन की तुम्हें ज्यादा जरूरत है। लो, जरा अच्छे बनो। क्लेवर लाइब्रेरीज। क्या ये मुझे क्या हो रहा है? आई ऑफ रा के लिए ह्यूमन सैक्रिफाइस की जरूरत है, तो मेरे दोस्तों ने सैक्रिफाइस के लिए एक ह्यूमन ढूंढ लिया। मैं वेलकम टू द ह्यूमन रेस। नहीं। ले लाइन्स कम हो रही हैं। दुष्ट शक्ति उन पर टिकी थी, अब दुष्ट शक्ति नहीं रही तो वो भी नहीं। तुम लोगों को पहले ही ये सोच लेना चाहिए था, मुझे ये नहीं करना पड़ता। लेकिन तुम्हें अब बहुत कुछ एक्सप्लेन करना है। हमसे झूठ क्यों कहा? हमें भी तो प्लान बता देते, हम मदद करते। वेल, हमें दरअसल यही चीज नहीं चाहिए थी। तुम लोग हमारे बैकअप प्लान थे। अगर हम फेल होते तो शैतानी शक्तियाँ बाहर आ जाती और तुम लोग वहाँ पर रहते। और तुम डोसा का काम कर रही हो। हमें पता था कि एपेप से लड़ाई करके शैतानी शक्तियों को हमेशा के लिए बंद कर देने का काम सिर्फ लाइब्रेरी में ही हो सकता। लेकिन उस लड़ाई में कई आर्टिफैक्ट्स नष्ट हो सकते थे, तो तुम्हें सब खत्म हो जाने तक आर्टिफैक्ट्स के लिए एक सेफ जगह चाहिए थी। एक फैसिलिटी जिसके सिक्योरिटी फीचर्स लाइब्रेरी की तरह थे। जो डोसा पहले से ही बना रही थी। स्मार्ट। तुमने जानबूझकर मुझे एपेप के पास भेज दिया था। मैं मर सकती थी। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आई थिंक इस बात पर फोकस करना चाहिए। आई एम सॉरी, दूसरा रास्ता नहीं था। वेरी वेल देन, तुम एक बात भूल रही हो कि मेरे पास लाइब्रेरी के लगभग सारे के सारे आर्टिफैक्ट्स हैं। तुम्हें लगता नहीं ना मैं वो ऐसे ही दे दूंगी? आज जो देखा उसके बाद भी तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हारे पास सेफ है? मुझे यकीन है तुम लॉक नेस मॉन्स्टर का अच्छा ख्याल रख पाओगी। और कोई गलती से पंडोरा का बॉक्स भी नहीं खोलेगा या माइडास का हाथ टच करेगा। हम बेवकूफ नहीं हैं। हमें किसी भी खतरे के लिए ट्रेन किया जाता। इजिप्शियन गॉड की कब्र खोलकर खुद पजेस हो जाएगा। अब तुम्हें तय करना है। तुम जो कहोगी वो हम मानेंगे। और इससे लाइब्रेरी का कलेक्शन रीस्टोर हुआ है। मैंने नोटिस किया तुमने कई आर्टिफैक्ट्स की जगह बदल दी। हाँ, मैंने सोचा कुछ आर्टिफैक्ट्स थोड़े पास में रहे तो अच्छा होगा, जस्ट इन केस। जैसे कि कभी हमारे लाइब्रेरियंस को फिर से मैजिक की जरूरत पड़े। मुझे नहीं लगता ऐसा फिर कभी हो सकता है। क्या मतलब? हमने सोचा है कि मैजिक या आर्टिफैक्ट यूज ना किया जाए, या हमारी कोई नई एबिलिटीज जैसे मेरी सुपर पावर, या मंकी किंग से जो सीखा है वो बस कर सकते हैं, इसलिए करना नहीं चाहिए। और तुम सब के सब इससे सहमत हो? एक वाइज गार्डियन ने एक बार मुझे कहा था कि लाइब्रेरी ने हमें हमारे पावर्स के लिए नहीं चुना है, बल्कि मैजिक कब यूज करना चाहिए ये समझ पाते हैं, इसलिए तो चुना हम है। मैजिक यूज करेंगे, लेकिन सिर्फ कोई रास्ता ना हो। मैजिक यहीं पर रहना ज्यादा सेफ है क्योंकि यही उसका घर है। सच्चे लाइब्रेरियंस की तरह बात की। मुझे मेरे पहले एडवेंचर की याद आई जब मैं सेरेनगेटी में था। एक अजीब आर्टिफैक्ट की तलाश कर रहा था। स्ट्रीमिंग सर्विस में भविष्य के दृश्य दिख रहे हैं। ये जरूर एक हैक है या टेक्स हैवी आत्मा होगी, या एक वर्चुअल वर्म होल। मैं डार्क वेब चेक करता मैं हूँ। आइंस्टाइन रोजन ब्रिज पर मैं हूँ। नॉस्ट्राडामस देखता हूँ। मैं जरा चाय बनाता हूँ। तो अब मुझे तुमसे झूठ कहने के लिए माफी मांगनी होगी और ऐसा फिर नहीं करूंगा कहना होगा। एक्चुअली नहीं, तुम फ्लिन कार्सन हो
तुमने कई साल अकेले काम किया है और आगे भी तुम ऐसे ही काम करते रहोगे। तुम हो ही ऐसे। तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, तुम ट्राई कर रहे हो, ये मेरे लिए काफी है। तो तुम कह रही हो कि हमें जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, हमारे फॉल्ट्स के साथ। हाँ, लेकिन तुम लकी हो क्योंकि मुझ में कोई फॉल्ट ही नहीं है। ठीक है, ये तो सच है। देखा, तुम समझने लग गए। सब नॉर्मल हो जाने पर काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। एंड